लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और कोई धर्म नहीं स्वीकारा और बुद्ध धर्म ही क्यों स्वीकारा। तो मुझे आपके टीवी के माध्यम से मैसेज देना है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म भारत का ऐसा धर्म स्वीकारा जो भारत की 2500 साल पुरानी संस्कृति विश्व के सामने रखी। अगर बाबा साहब ने कोई दूसरा धर्म स्वीकारा होता जिसकी मूलतः जड़ें भारत में नहीं है, जैसे मुसलमान धर्म है, अगर बाबा साहब ने मुसलमान धर्म स्वीकारा होता तो आज भारत की 25 करोड़ प्रजा के सिर पर टोपी होती और भारत की 25 करोड़ प्रजा का मत्था आज मक्का मदीना नमता होता। और अगर बाबा साहब ने क्रिश्चियन धर्म स्वीकारा होता तो आज भारत की 25 करोड़ प्रजा का सिर जेरूसलम में नमता होगा। लेकिन बाबा साहब ने भारत की भूमि में जो पैदा हुआ वो धर्म को एक्सेप्ट किया और उस धर्म को स्वीकारा। वो धर्म स्वीकार के बाबा साहब राष्ट्र प्रेमी नहीं, राष्ट्र के महानायक हुए, क्योंकि उन्होंने और धर्म न स्वीकारते हुए बौद्ध धर्म को स्वीकारा जो भारत की भूमि में पैदा हुआ है। बाबा साहब के जीवन काल में उन्होंने हिंदू लोगों ने उसका उतना उत्पीड़न किया, उतनी उसको तकलीफें दी, फिर भी कटु वचन नहीं रखते हुए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकारा। अगर बाबा साहब ने मुसलमान धर्म स्वीकारा होता तो आज भारत की 25 करोड़ प्रजा मुसलमान हो जाती और 20 करोड़ तो ऑलरेडी मुसलमान है ही है, तो भारत की 50 करोड़ प्रजा आज मुसलमान हो जाती। अगर भारत की 50 करोड़ प्रजा मुसलमान होती तो इन लोगों को क्या होता, ये सोचने का विषय है। आज भी वो साल में भी बाबा साहब को पानी पीने के लिए हैरान किया जाता था, आज भी इस भारत की शेड्यूल कास्ट प्रजा को पानी पीने के लिए हैरान करा रहे। तो हमने 75 साल में क्या पाया वो हमको सोचना चाहिए। और भारत के मनुवादी लोग हैं उसको मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि यही अत्याचार आपका रहे, यही शास्त्रों की बात आप बार बार दोहराते रहे, यही मनुस्मृति को आप बार बार दोहराते रहे, तो अगर ये समाज इतना अत्याचार सहन कर रहा है, अगर वो बाबा साहब के बौद्ध धर्म के रास्ते पर नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कोई अलग धर्म का रास्ता चुन लिया तो भारत का भविष्य क्या होगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इसी जमीन में पैदा हुए लोग, इसी देश का धर्म पाड़ने वाले लोगों को इंसान नहीं गिना जाता। तो मैं आपके टीवी के माध्यम से भारत के जो मनुवादी लोग हैं उसको ये बोलना चाहता हूँ कि आप जातिवाद ख़त्म करो, मनुवाद ख़त्म करो, हिंदू राष्ट्र की बात ख़त्म करो। हम इस देश में अंदर एक धर्म के लोग नहीं है, हजारों गिना लोग, कई धर्म के लोग हैं, तो इन सबों को साथ में लेके हमको चलना चाहिए। धन्यवाद। कि बाबा साहब ने ऐसा क्या संकल्प लिया था जिसके लिए आप यहाँ देखने के लिए आई हैं? मेरा नाम मंजूबेन, बड़ौदा से हूँ मैं, और ये संकल्प भूमि में है। बाबा साहेब ने यहाँ नौकरी के लिए आए थे, सयाजीराव गायकवाड़ के नियम शर्त के अनुसार। फिर यहाँ बड़ौदा में आने के बाद उसके साथ बहुत भेदभाव होने लगा, उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला और घर भी नहीं मिला, बहुत अपमान सहन करना पड़ा। फिर वो सोचते हैं कि मेरा अगर ऐसा हाल है, मैं दुनिया में सबसे पढ़ा लिखा हूँ, इतना कैपेबल हूँ, तो मेरी ये अवस्था है तो मेरे बिछड़े समाज की, मेरे पीड़ित समाज की क्या दशा होगी। तो मैं आज यहाँ संकल्प लेता हूँ कि मेरे समाज के लिए मैं काम करूँगा, उसका उद्धारक बनूँगा। और ये यहाँ जो पेड़ है वहाँ बैठ के बाबा साहेब ने संकल्प लिया कि अब महिला भी जागरूक हो गई है, वो भी अपना झंडा अपना फहरा रही है और वो भी गांव-गांव जाके और लोगों को जागरूक कर रही है। जो जागरूक नहीं है, जो लेडीज जागरूक नहीं है, उसको वो जागरूक कर रही है, उसको वो बता रही है कि अपने बाबा साहेब अपने मसीहा है और उन्हीं को तुम्हारे जो है मतलब देवी देवता है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो खराब है, आप उनको पूछते हो, धीरे धीरे निकलेगा, एकदम निकलने वाला नहीं है। मगर जब आप उनको पूछते हो तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दी, आज़ादी दी, बोलने की, चालने की, उठने की, बैठने की, अच्छे कपड़े पहनने की, उनको भी आप मसीहा मानो, उनकी भी पूजा करो। मैं ये कहना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ संकल्प भूमि आई हैं तो क्या संकल्प लेकर के जाएंगी आप? मैं विमल जवादे उज्जैन से आई हूँ और एक बात कहना चाहूँगी कि मैं पक्की बौद्धिस्ट हूँ और अम्बेडकरवादी हूँ। मुझे मेरे बचपन में पिताजी ने अम्बेडकर साहब का बहुत कुछ सिखाया था और मैं ये संकल्प ले चुकी हूँ कि मेरे उज्जैन में जितने भी लोग हैं
हमारे समाज के, वो जागरूक तो है, लेकिन हमारे 3-4 साल पहले की जो यहाँ 5 मिनट की हमारी जो दोस्ती थी मंजुला बेन के साथ, वो अभी हम यहाँ निभाते हुए मंजुला बेन के गांव-गांव 3-4 गांव जाके हम लोगों ने वहाँ की महिलाओं को जागरूक किया, बाबा साहब के बारे में बताया। तो मेरा एक ही संकल्प है कि बाबा साहब ने हम स्त्रियों के लिए जो भी कुछ किया है ना, वाणी स्वतंत्रता, नौकरी की स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता और प्रॉपर्टी में जो महिलाओं को हिस्सा नहीं मिलता था वो हिस्सेदारी, उसके जानकारी मेरे से जितने ज़्यादा होगी, मैं तो ये कहती हूँ कि मरते दम तक मैं बाबा साहब का ये संकल्प मुझसे जितना भी होगा उतना फैलाऊंगी और इतने से मैं थोड़ा सा ऋण बाबा साहब का अदा करूँगी, क्योंकि हम बाबा साहब का ऋण मरते दम तक ऋण नहीं चुका सकते। तो मेरा बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। बाबा साहब का ऋण मरते दम तक नहीं चुका सकते, ये बिल्कुल सच्चाई है। और यहाँ हम बहुत महिलाओं से मिले हैं, उनसे पूछा है, तो यहाँ आकर के ऐसा लगता है कि जब संकल्प भूमि पे या बाबा साहब के किसी भी स्थल पर दीक्षा भूमि पे जाते हैं तो महिलाओं में को भी एक प्रेरणा मिलती है और वो यहाँ से संकल्प ले करके जाती हैं कि हम जा कर के अपने घर में पाखंडवाद को हटाएंगे और महिलाओं को भी समझाने का काम करेंगे। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो पहले वाली महिला थी और अब की महिला है उनमें बहुत अंतर आया है, वो बहुत जागरूक हो गई। जब महिला जागरूक होगी तो बच्चे जागरूक होंगे, क्योंकि जेंट्स बाहर जाते हैं, उनको नौकरी का टेंशन रहता है, मगर महिला घर में खाना बना के बैठी रहती है तो उनके पास बहुत टाइम रहता है। तो मैं महिलाओं से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आप जितना हो सके अपने बच्चों के सहित बाहर की जो जिनको मालूम नहीं उनको प्रेरित करो, उनको बताओ, उनको समझाओ कि बाबा साहेब क्या है। जय भीम, जय बुद्ध। बिल्कुल ठीक बात है। और आप देख रहे हैं अभी कैमरे में बहुत सारी महिलाएं, जितने पुरुष हैं करीब उतनी ही महिलाएं आ रही हैं। तो जो अभी बताया मैडम ने कि वो पहले वाली महिला नहीं रह गई जो घूंघट में घर की चार दीवारी में बंद रहती थी। आज महिलाएं भी बहुजन समाज की पुरुषों के कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके आज यहाँ जा रही हैं। तमाम सारी बेटियां हैं। हमने ट्रेन में भी, मैं दिल्ली से आया हूँ, वहाँ भी देखी कि बेटियां अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ आ रही हैं और बहुत सी महिलाएं भी आ रही हैं। तो इन सब का ये जागृति है और ख़ास करके ये जागृति अगर आई है तो बाबा साहब के मिशन से आई है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिलाए हैं उसके कारण से आई है। हमारे साथ में दिल्ली से एक बेटी आई हुई है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्यों आए हैं, अपना परिचय देंगे। मैं मनीषा बौद्ध, दिल्ली से, और मैं यहाँ कल आई थी और यहाँ पर आकर देखा तो उस टाइम सजावटें चल रही थी और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ बड़ौदा, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया है तो हम उस जगह को देखें, हम भी यहाँ पे से संकल्प लें, क्योंकि बचपन से ही महापुरुषों के विचारधाराओं पर चल रही हूँ और जब तक मेरी सांस में सांस है, जब तक मैं बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को मैं काम करूँगी और उनके ही मिशन मूवमेंट के बारे में लोगों को समझाऊँगी। तो आज ये संकल्प भूमि आए हैं, संकल्प दिवस है, आप यहाँ से क्या संकल्प लेके जा रहे हैं जो दिल्ली में बताएंगे जाके? मैं यहाँ संकल्प लेके जा रही हूँ कि जो समाज के अंदर जो लोग भटके हुए हैं, अभी मनुवादी व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिनको यही नहीं पता कि बाबा साहब कौन है और जिनको ये नहीं मालूम है, उनको घर घर जाकर मैं समझाने का काम करूँगी कि बाबा साहब ने हमारे को अधिकार दिए। आज जो हम यहाँ महिलाएं बोल रही हैं, जो महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था वो हमें बाबा साहब ने दिया। जो लड़कियाँ आज सोचती हैं कि हम पढ़ लिख कर हमें नौकरी मिल गई है, वो किसी देवी देवता ने नहीं दिया, वो बाबा साहब के संविधान ने दिया और बाबा साहब ने उनके लिए, महिलाओं के लिए मेहनत की है, क्योंकि बाबा साहब ने उन महिलाओं की परिस्थितियाँ देखी थी कितनी बदतर थी। हमारे साथ में पीछे खड़े हैं, आप भी दिल्ली से आए हैं, आप शायद इनके पिताजी हैं। आप जरा बताएंगे कि आप इनको लेकर के क्यों आए हैं यहाँ अपनी बेटी को? सर, मेरा नाम अमर सिंह बौद्ध है, मैं दिल्ली में रहता हूँ और बीएसपी पार्टी को बिलोंग करता हूँ। मैंने बचपन से बच्चों को यही शिक्षा दी है कि पढ़ाई लिखाई करो, बाकी रूढ़िवादी से दूर रहो। हमारे बच्चे कोई मंदिर मस्जिद नहीं गया कोई भी। हमारा मिशन बाबा साहब से जुड़ा हुआ, हम बाबा साहब के फॉलोवर हैं और मरते दम तक हमारा पूरा परिवार बाबा साहब से समर्पित रहेगा, तन मन धन से, जो भी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी दिल्ली से आए हैं, आप किस लिए आए हैं यहाँ? जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को।
हम ये संकल्प लेके जाएंगे कि पूरे समाज को, जितने भी 85% हैं, सारे पूरे भारत के एक हो जाएं, जब ये हमारा सुधार हो सकता है। अगर फूट डालते रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। अम्बेडकरवादी बने और बौद्धवादी बने तो पूरा भारत का विकास हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ आए, संकल्प लेके जाएंगे कि हम सबको बौद्ध में लाने का प्रचार करेंगे और मिशन से जोड़ने का प्रचार करेंगे, और पार्टी से भी, हमारी जो पार्टी चल रही है उसको भी समर्थन करने का प्रचार करेंगे। बहुत बढ़िया। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये बेटियों को साथ लेकर के आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और बेटियाँ भी बढ़ चढ़ करके इन चीज़ों को समझ रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।